कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के सैम को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है। तो तभी रास्ते में दो लड़के बाइक पर आते हैं और एक लड़का सैम को बताता है कि तुम्हें फरत बुला रहा है। फिर सैम उसे बताता है कि मैं अब फरत के लिए काम नहीं करता हूँ। ये कहने के बाद सैम वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो एक बिल्डिंग में चला जाता है और उसका पीछा करके वो लड़का भी वहीं पहुंच जाता है और वो सैम पर अटैक कर देता है और सैम उसे अपनी टांग से धक्का मारता है जिससे वो लड़का बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद हम कुछ अरसे बाद सैम को उसकी फैमिली के साथ एक बीच पर देखते हैं और वहाँ वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है और उसकी वाइफ उसे बताती है कि हम इसी बीच पर अपना एक कैफे खोलेंगे। फिर सैम उसे बताता है कि मैं जल्दी इस जमीन को खरीद लूंगा। जिसके बाद वो एक बार में जाते हैं जहाँ सैम की वाइफ काम करती है और उस बार का ओनर सोमबर सैम को बताता है कि तुम उस बीच पर एक प्लॉट लेना चाहते हो मगर वो सारी जमीन तो नरोंग ने खरीद ली है। फिर सैम उसे बताता है कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो तब सोमबर सैम को नरोंग और उसके एक खास आदमी कासिम से मिलवाता है और सैम नरोंग को बताता है कि मैं बीच पर एक प्लॉट खरीदना चाहता हूँ। फिर नरोंग उसे बताता है कि वो प्लॉट तो बहुत महंगा है, तुम उसे नहीं खरीद पाओगे और वो सैम से पूछता है कि तुम काम क्या करते हो। फिर वो उसे बताता है कि मैं एक एयरपोर्ट में काम करता हूँ और नरोंग ये सुनकर सैम को कहता है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं उसके बदले में तुम्हें वो प्लॉट दे दूंगा। फिर सैम उससे पूछता है कि आपका क्या काम है। फिर नरोंग उसे बताता है कि तुम मेरे ड्रग्स को एयरपोर्ट से बिना किसी चेकिंग के बाहर भेज देना और इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर सैम उसे बताता है कि मैं इसके बारे में आपको सोच कर बताऊंगा। जिसके बाद सैम अपने घर चला जाता है और अगली सुबह सैम नरोंग को मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे कहता है कि मुझे आपका काम मंजूर है। फिर नरोंग सैम को एक ड्रग्स का बैग देता है और वो उसे बताता है कि मेरा एक आदमी वहीं एयरपोर्ट में तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें जहाँ भी कहेगा तुम उस बैग को वहीं रख देना। और सैम ये सुनने के बाद वो बैग लेकर वहाँ से सीधा एयरपोर्ट चला जाता है और बाहर एक गार्ड सैम की गाड़ी को चेक करता है मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है जिससे वो गार्ड उसे अंदर जाने देता है और सैम वहाँ जाकर सब टूरिस्ट को उनके बैग दे देता है। जिसके बाद सैम वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो नरोंग के आदमी को देखता है। तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं और सैम वो देखकर वहाँ से डर कर भाग जाता है। तो तब पुलिस को सैम पर शक हो जाता है क्योंकि वो भी उस आदमी से मिला हुआ था। फिर पुलिस सैम को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है मगर सैम एक नदी में छुपकर वहाँ से अपने घर चला जाता है और वो अपनी वाइफ को कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा। और वो जैसे ही वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर नरोंग और उसके आदमी आ जाते हैं और वो सैम पर अटैक कर देते हैं। फिर सैम अपनी वाइफ को कहता है कि चली जाओ तुम यहाँ से और वो जब अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जा रही हो तो तभी उसे एक औरत पकड़ लेती है और कासिम सैम की बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो औरत सैम की वाइफ को वहीं फेंक देती है और सैम वो देखकर अपनी वाइफ के पास जा रहा होता है तो तभी एक आदमी उसके सर पर खंजर मार देता है जिससे सैम वहीं पर गिर जाता है और उसकी वाइफ सैम को देखकर उस आदमी पर अटैक कर देती है और वो औरत उसे खंजर मार देती है। तो तब वो आदमी उसकी गर्दन पर खंजर मार देता है जिससे वो वहीं मर जाती है। फिर वो लोग वहाँ पर चारों तरफ पेट्रोल डाल देते हैं। उसके बाद वहाँ पर नरोंग आ जाता है और वो वहाँ आग लगाकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी सैम को बोट में लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है और उस आदमी का नाम हंसा होता है और वो सैम की बहुत केयर कर रहा होता है क्योंकि वो सैम को हमेशा अपने बेटे की तरह समझता है। और जब सैम को होश आता है तो वो हंसा को बताता है कि मैं नरोंग को मार डालूंगा क्योंकि उसने मेरी वाइफ और मेरी बेटी को मारा है और अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद सैम उस बार में सोमबर से मिलने जाता है और वो उससे पूछता है कि नरोंग कहाँ है। फिर सोमबर उसे बताता है कि नरोंग तो उस हादसे के बाद ये शहर छोड़कर चला गया था क्योंकि तुम उसकी और पुलिस की नजरों में अब मर चुके हो, इसलिए तुम भी अब ये शहर छोड़कर चले जाओ। फिर सोमबर सैम को उसकी बेटी की पिक्चर देता है और सैम अपनी बेटी की पिक्चर लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद सैम उस कैफे में जाता है जहाँ वो पहली बार नरोंग से मिला था और सैम वहाँ एक औरत से पूछता है कि यहाँ नरोंग और कासिम अक्सर खाना खाने आते थे, क्या तुम उनको जानती हो। फिर वो औरत उसे बताती है कि मैं सिर्फ कासिम को जानती हूँ और सैम उससे पूछता है कि अब आपने कासिम को कहीं देखा है और वो औरत उसे बताती है कि कासिम एक क्लब में जाता है जिसका नाम लेडी बॉय है और सैम ये सुनकर सीधा उस क्लब में चला जाता है और वहाँ वो उस क्लब के बाहर सबसे पूछ रहा होता है कि आप कासिम को जानते हैं मगर कोई भी वहाँ कासिम को नहीं जानते थे। तो तभी वहाँ पर एक लड़की सैम को बताती है कि मैं कासिम को जानती हूँ। फिर सैम उससे पूछता है कि बताओ वो कहाँ है और वो लड़की उसे कहती है कि पहले तुम मुझे पैसे दो फिर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी और सैम के पास जितने भी पैसे होते हैं वो उसे दे देता है जिससे वो लड़की उसे बताती है कि कासिम यहाँ पास में एक बंगले में रहता है और सैम ये सुनकर वहाँ से सीधा चोरी से कासिम के बंगले में घुस जाता है और वहाँ वो एक रूम में चला जाता है जहाँ पर मौजूद वो सभी लोगों को मार देता है और सैम जब उस रूम के दरवाजे से बाहर देखता है तो वहाँ पार्टी चल रही होती है। फिर सैम एक कोट पहन लेता है ताकि उसके कपड़े पर लगे हुए खून को कोई देख ना सके। जिसके बाद सैम उस रूम से निकलकर ऊपर जाता है तो वहाँ पर कासिम के कुछ आदमी आ जाते हैं और सैम
सैम उन्हें वहीं मार देता है। तो तभी वहाँ पर कासिम आ जाता है और वो सैम को गोली मारने वाला होता है। तो तभी सैम उससे उसकी गन छीन लेता है और वो उसे मारने वाला होता है। तो तभी कासिम उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है और सैम ये सुनकर गन को नीचे कर लेता है और कासिम उससे वो गन छीन रहा होता है। तो तभी कासिम को उसी गन से गोली लग जाती है जिससे वो वहीं मर जाता है और वहाँ पर सब लोग वो सब देखकर डर से भाग रहे होते हैं। फिर सैम वहाँ दो लड़कियों को कहता है कि आप मुझसे डरो मत, मैं बस अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। और वो उन दोनों लड़कियों को अपनी बेटी की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि आपने इसे कहीं देखा है। फिर एक लड़की उसे बताती है कि मैं जब बैंकॉक में थी तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देखा था, शायद वो भी वही हो। और सैम ये सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद सैम हंसा के घर में जाता है और वो उसे बताता है कि मेरी बेटी जिंदा है और वो बैंकॉक में है। फिर हंसा उसे अपने रूम में ले जाता है और वहाँ वो उसे एक लॉकेट पहनाता है और वो उसे बताता है कि ये लॉकेट तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा। फिर हंसा एक तलवार उठाकर अपने थैले में डाल देता है और सैम वो देखकर हंसा से पूछता है कि तुम कहीं जा रहे हो। फिर हंसा उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढेंगे और उस नरोंग को भी मार डालेंगे। और सैम ये सुनकर हंसा को अपने गले लगा लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक शिप में बैठकर वहाँ से बैंकॉक चले जाते हैं और वहाँ वो दोनों एक क्लब में जाते हैं जो कि नरोंग का होता है। फिर सैम हंसा को कहता है कि तुम यहीं बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। फिर सैम वहाँ क्लब के अंदर चला जाता है और वहाँ एक औरत सैम को बहुत सारी लड़कियों की ऑफर करती है, मगर सैम उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो वहाँ अपनी बेटी के लिए आया था। फिर वो औरत उससे पूछती है कि तुम्हें कोई बच्ची चाहिए। फिर सैम उसे बताता है कि हाँ मुझे एक बच्ची चाहिए, जिसके बाद वो औरत उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और सैम उस औरत को पकड़कर अपनी बेटी की पिक्चर दिखाकर उससे पूछता है कि तुमने इसे कहीं देखा है। तो तभी वहाँ पर एक आदमी सैम को पकड़ लेता है और वो औरत उस आदमी को कहती है कि इसे बाहर फेंक दो। और वो आदमी जैसे ही सैम को बाहर निकालने वाला होता है तो तभी सैम उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे वहीं मार देता है। और उसे मारने के बाद सैम उस औरत के पास जाता है और उसे पूछता है कि मेरी बेटी और नरोंग कहाँ है। और वो औरत डर कर उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद हम सैम और हंसा को एक बोट में देखते हैं और वो वहाँ से उतरकर एक फैक्ट्री में जाते हैं और बाहर नरोंग के बहुत सारे आदमी होते हैं और हंसा उन सब पर अटैक कर देता है और सैम चोरी से उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। और सैम वहाँ एक लड़के को अपनी बेटी की पिक्चर दिखाकर उसे पूछता है कि आपने इसे कहीं देखा है, मगर वो लड़का उसे कोई जवाब नहीं देता है। फिर वहाँ पर एक लड़की सैम को कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ और सैम ये सुनकर उस लड़की के पीछे चला जाता है और वो लड़की वहाँ एक रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे काम कर रहे होते हैं और उनकी निगरानी के लिए वहाँ पर नरोंग के कुछ आदमी भी होते हैं और सैम वो सब कुछ दरवाजे से देख रहा होता है। तो तभी सैम उन आदमियों पर अटैक कर देता है और उन्हें वहीं मार देता है। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है और वो लड़की उसे बताती है कि कल ही वो कुछ बच्चों को यहाँ से ले गए हैं और हो सकता है कि आपकी बेटी भी उन बच्चों के साथ हो। फिर सैम उससे पूछता है कि नरोंग यहाँ है और वो उसे बताती है कि हाँ नरोंग यहाँ अपने ऑफिस में है। फिर सैम उसे कहता है कि तुम इन बच्चों के साथ यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद वो लड़की उन सब बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सैम जैसे ही नरोंग के ऑफिस जाने लगता है तो रास्ते में नरोंग के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और सैम उन सब को एक एक करके मारता जा रहा होता है और इसी बीच एक खंजर सैम के बाजू में लग जाता है, जिसकी वजह से सैम की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी सैम उन सभी को मार देता है और वो सब कुछ नरोंग अपने ऑफिस में स्क्रीन पर देख रहा होता है और वो अपनी गन उठाकर जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ सैम बहुत बुरी कंडीशन में उसके पास आ रहा होता है और नरोंग उसे ऐसी जख्मी कंडीशन में देखकर रूम में चला जाता है और सैम भी उसके पीछे रूम में चला जाता है और सैम की कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। फिर नरोंग उसे बताता है कि तुम्हें याद है कि तुमने एक लड़के को बिल्डिंग से गिराकर मार दिया था और वो लड़का कोई और नहीं फरत का भाई था और उस दिन से फरत ने सोच लिया था कि वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर मार देगा और उसे जब पता चला कि तुम थाईलैंड में हो तो उसने तुम्हें मारने का प्लान बनाया और तुम पर नजर रखने को कहा। अब तुम पर जो आदमी नजर रख रहा था वो कोई और नहीं तुम्हारा दोस्त सोमबर था और तुम्हारी बेटी भी उसी के पास है और वो कभी थाईलैंड से बाहर गए ही नहीं थी। ये तो प्लान था जिसकी वजह से तुम्हें सोमबर ने यहाँ भेजा है और अब मैं तुम्हें मारकर फरत के भाई का बदला पूरा कर लूंगा। ये कहने के बाद नरोंग सैम का गला दबाने लगता है तो तभी सैम के बाजू पर जो खंजर लगा था सैम उसी को नरोंग की गर्दन पर मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। उसे मारने के बाद सैम जब बाहर जाता है तो उसका साथी हंसा भी मर चुका होता है, जिसे देखकर सैम को काफी दुख होता है क्योंकि उसने सैम का इस जंग में बहुत साथ दिया होता है। जिसके बाद सैम एक शिप में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद हम सैम को सोमबट के कैफे में देखते हैं तो तभी वहाँ पर सोमबट आ जाता है और वो सैम को देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा होता है और वो सैम को बताता है कि मैंने जो सब भी किया है गुस्से में किया है क्योंकि पहले मैं तुम्हारी वाइफ से प्यार करता था और बीच में तुम आ गए जिसकी वजह से मैं तुमसे नफरत करता था, इसलिए मैंने नरोंग का साथ दिया था। और ये सुनने के बाद सैम उसको अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर सोमबट उसे
से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए तुम मुझे मार दो। तो तब भी वहाँ पर सैम की बेटी आ जाती है और सैम अपनी बेटी को देखकर भागकर उसे अपने गले लगा लेता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जा रहा होता तो तब सैम गोली चलने की आवाज सुनता है। फिर सैम पीछे मुड़कर देखता है तो तब उसे पता चल जाता है कि सोमभट्ट ने खुद को गोली मार दी है। जिसके बाद सैम अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है।